प्रश्न संख्या 5.2 निम्नलिखित प्रत्येक प्रयोग में नमूना अवकाश एस तथा नमूना घटकों की संख्या एनएस लिखो। अब देखिए एक पासा तथा इसमें क्या क्या लिखना है, पूरे प्रश्न संख्या 5.2 में हमें क्या क्या लिखने हैं, नमूना अवकाश एस और नमूना घटकों की संख्या एनएस लिखना है। ओके, तो जैसे एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय फेंकना है, तो क्या क्या है, एक पासा है और एक सिक्का है, दोनों को एक साथ फेंकना है। तो पासे में देखिए क्या क्या अंक होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है। सिक्के में क्या होता है, हेड और टेल होता है। अब एक पासा एक सिक्का एक ही समय में फेंकेंगे, तो अगर मान लीजिए पासा फेंका तो 1 आ गया और सिक्का फेंका तो एच आ गया, हेड। या फिर अगर पासा फेंका 1 आया तो सिक्का फेंकने पे टेल आ सकता है, तो 1H 1T। ऐसे अगर पासा फेंकने पे 2 आया और हेड आ गया, या फिर 2 के साथ टेल आ गया, 3 के साथ हेड आ गया, 3 के साथ टेल आ गया। पासा पे 4 आया, सिक्के पे हेड आया, पासे पे 4 आया, सिक्के पे टेल आया। ऐसे 5H 5T 6H 6T। तो नमूना घटकों की संख्या पूरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया 12। तो NS बराबर 12। ये पहला क्वेश्चन था। ये अंकों 2 3 5 से अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए 2 अंकों की संख्याएं बनाना है। अब देखिए 2 3 5 से हमें मतलब सारे अंक नहीं लेने, केवल 2 लेना है, 3 लेना है, 5 लेना है, और हमें 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। तो कैसे बन सकता है वो भी ध्यान रखना, अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए। जरा ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें अक्सर बच्चे यहाँ गलती करते हैं। अगर बोलता अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए तो वही अंक हमें दोबारा नहीं लेना है, और अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर आपको अंक दोबारा ले सकते हो। तो यहाँ हमें जैसे वही अंक को हमें फिर से रिपीट नहीं करना है। जैसे अब 2 लिया तो 2 के साथ फिर 2 नहीं ले सकते, 22 नहीं बना सकते। जैसे 3 के साथ 3 33 नहीं बना सकते, 5 के साथ 5 55 नहीं बना सकते, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 के साथ बनाएंगे तो पहले 2 3 ले लिया तो 23 बन गया, फिर 2 और 5 ले लिया तो 25 बन गया, फिर 3 के साथ 3 2 ले लिया 32, और 3 5 ले लिया तो 35 बन गया, 5 2 ले लिया तो 52 बन गया, 5 3 ले लिया तो 53 बन गया। इधर देखिए वही बनाया, 23 25 32 35 52 53। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या बन गई, 6। समझ में आया कैसे? देखिए एक बार 2 के साथ सब इनको बोलो, 2 के साथ 3 बोलो 23, फिर 2 के साथ 5 बोलो 25, फिर 3 के साथ 2 बोलो 32, फिर 3 के साथ 5 बोलो 35, फिर 5 के साथ 2 बोलो 52, फिर 5 के साथ 3 बोलो 53। 1 2 3 4 5 6, NS = 6। अगला 6 रंगों वाली फिरकी को घुमाने पर उसका तीर कौन से रंग पर स्थिर होगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये देखिए एक ये यहाँ पे सर्कल है, फिरकी जिसको बोला गया है, और इसमें एक तीर लगा हुआ है, और इसको अगर घुमाया जाए तो तीर कहाँ जाके रुकेगा, तो किसी को मालूम थोड़े कहाँ रुकेगा। वो घुमाने पे पीले पे भी रुक सकता है, केसरिया पे भी रुक सकता है, लाल पे भी रुक सकता है, जामुनी पे भी रुक सकता है, हरे पे भी, नीले पे भी, किसी भी रंग पे रुक सकता है। इस फिरकी में कुल 6 रंग है। देखिए 1 2 3 4 5 6, तीर किसी भी रंग पर स्थित हो सकता है, इसलिए नमूना अवकाश है। ऐसे में क्या होता है, जितना पूरा संभावना रहता है पूरा लिखा जाता है। तो 6 के 6 कलर में से किसी में भी रुक सकता है, तो पूरा 6 कलर लिख देंगे। क्या क्या है, पीला, केसरिया, लाल, जामुनी, हरा, नीला, सब लिख दीजिए। तो नमूना घटकों की संख्या NS बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, NS = 6। तो ये नमूना अवकाश S हमेशा धन कोष्ठक में लिखना है, और घटकों की संख्या NS को कोष्ठक में नहीं लिखना है, ध्यान रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी कोष्ठक लगा देते हैं। यहाँ देखिए नमूना अवकाश जब S लिखोगे ना तो कोष्ठक के अंदर, धन कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिखना है, लेकिन जब घटकों की संख्या NS लिखोगे तब कोष्ठक नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 3। वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 गुने में आने वाली तारीखों का वार मिलना। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा मार्च 2019 का कैलेंडर है, और इसमें हमें देखना है कि मार्च महीने में, ये तो मार्च महीना है, 5 गुने में जो संख्या मतलब 5 के पहाड़े में आने वाली जो संख्या है उसमें कौन कौन सा वार मिल रहा है। तो चलिए यहाँ देखिए उसने डार्क करके दिया है। 5, एक तो 5 है, दूसरा 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो वार देखते चलो। एक दिन देखिए T मतलब ट्यूसडे है, एक दिन देखिए संडे है, एक दिन ये फ्राइडे है, इस दिन वेडनेसडे है, इस दिन मंडे है, इस दिन सैटरडे है। तो पूरा लिख दिया। नमूना अवकाश = मंगलवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, शनिवार। देख लीजिए पहला क्या आया, मंगलवार,
दूसरा क्या आया, रविवार। तीसरा क्या आया, शुक्रवार। चौथा क्या आया, बुधवार। चौथा यहाँ है, बुधवार। पांचवा क्या आया, सोमवार। छठवां क्या आया, शनिवार। तो इस तरीके से कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6। पांच के पहाड़े वाली संख्या के दिन कौन सा, 5 के पहाड़े वाले संख्या के दिनांक में कौन सा दिन पड़ रहा है वो हमें पता करना था। तो कितने दिन पड़ रहे हैं, 6 दिन। 2 लड़के हैं, एक लड़के का नाम B1 है, दूसरे का नाम B2 है। 2 लड़कियां, एक लड़की का नाम G1 है, दूसरी लड़की का नाम G2 है। इन लोगों की एक सड़क सुरक्षा समिति बनाना है, मतलब एक समूह बनाना है, वो भी 2 लोगों का बनाना है। कितने लोगों का, 2 लोगों का। तो नमूना अवकाश क्या होगा। अब देखिए, जब आप लड़कियों, पहले बोला है 2 लड़कों की समिति, 2 लड़कों की समिति बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, B1 और B2। फिर बोला है 2 लड़कियों की समिति, लड़कियों की समिति क्या बन जाएगी, G1 G2। तो यहाँ B1 B2 आएगा, यहाँ G1 G2, बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 2 लड़कों की समिति B1 B2, धन कोष्ठक के अंदर 2 लड़कियों की समिति G1 G2। ये देखिए 2 लड़कों का है, 2 लड़कियों का। अब आगे है 1 लड़का और 1 लड़की की समिति। तो जैसे ही अब देखिए एक बना के उसने दिया है, जैसे एक B1 लिया तो उसके साथ G1 ले लिया। अब एक हो गया B1 के साथ G2, फिर यहाँ B2 के साथ G1, फिर B2 के साथ G2। ये देखिए यहाँ पे बन जाएगा, B1 G1 तो था ही, B1 G2, B2 G1, B2 G2। और अब इसका नमूना अवकाश लिखना। नमूना अवकाश में जितने सब लिख जाओ। एक पहला क्या बना था, B1 B2, तो यहाँ देखिए B1 B2, देखिए यहाँ पे बताया, जैसे देखिए पहला B1 B2 बना है, दूसरा G1 G2 बना है, फिर B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, ये इतना बना है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पे लिख देंगे। B1 B2 देखो पहले B1 B2 आया, B1 B2 लिख दिया, फिर G1 G2 आया, उसको लिख दिया, फिर B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2। अब टोटल काउंट कर लिया, यहाँ पे कितना हो गया। वैसे बॉक्स टाइप का इसके आगे नहीं दिया, लेकिन अगर मान लो NS भी दिया होता तो हम इसको काउंट करके लिख सकते थे, 1 2 3 4 5 6, NS इक्वल टू 6 हो जाता। अब इसमें एक घटना मैंने आपको बताया था, घटना क्या होता है, तो घटना एक बार फिर से देख लीजिए। विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले फल के अपेक्षित परिणाम को हम घटना कहते हैं। नमूना अवकाश दिया गया और अपेक्षित परिणाम के समुच्चय को घटना कहते हैं। घटना जो होती है वह उसका एक उदाहरण दिया है, उसको कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं ABCD। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, माना घटना एक कम से कम 1 पट मिलना। अब कम से कम 1 पट मिलने का मतलब क्या हुआ, 1 पट या 1 से अधिक पट। तो यहाँ देखिए 1 पट या 1 से अधिक, ये देखिए 1 पट वाला यहाँ पे 1 पट मिल रहा है और यहाँ 1 से अधिक पट मिल रहा है, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो इसमें Na बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो ये घटना हो गई। तो घटना को हमेशा नमूना अवकाश से निकाला जाता है। कितने प्रकार की घटनाएं होती यहाँ पे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए जानो कितनी प्रकार की घटनाएं होती, निश्चित घटना, असंभव घटना, एक घटक घटना, पूरक घटना, परस्पर असमावेशी घटना, सब समावेशी घटना, इतनी प्रकार की घटनाएं होती है। मान लो इसकी जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए अगर जानो तो निश्चित घटना हो गई, मतलब कि जितने नमूना अवकाश में घटक हैं उतने के उतने पूरे घटना में भी हो तो उसको निश्चित घटना बोलते हैं। असंभव मतलब एक भी घटना, जिसको आप रिक्त समुच्चय बोलते हो, असंभव होती है। एक घटक मतलब जिसमें केवल एक ही घटक हो, उसको एक घटक घटना कहते हैं। पूरक घटना मतलब होता है कि ऐसी 2 घटनाएं जो मिलकर पूरा कर दें इस नमूना अवकाश को, उसको पूरक घटना बोलते हैं। परस्पर असमावेशी का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग हो, मतलब दोनों में कोई भी चीज कॉमन ना हो। और सर्व समावेशी का मतलब होता है कि वो सब मिल करके सर्व समावेश मतलब पूरा हो जाए, परिपूर्ण कर दे, तो उसको सर्व समावेशी घटना कहते हैं। तो ये सब है, इसकी जरूरत नहीं है आपको, मान लो इसी पे आपका डिपेंड है प्रश्न संग्रह 5.3। लेकिन आपको क्या करना है, आपको 5.3 करने से पहले आपके इसमें बुक में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। जरा देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 119 पे उदाहरण 1 दिया है। ऐसे ही 120 पे जाएंगे, 120 पे उदाहरण 119 पे 1 और 2 दिया है, 120 पे 3 और 4 दिया, तो 4 उदाहरण दिए गए हैं। ये चारों उदाहरण आपको खुद से पढ़ना है, अगर कुछ डाउट आता है तो आपको पूछना है। लेकिन इसमें एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो यहां देख लीजिए, एक तो है, याद रखिए करके मैं बता देता हूं, याद रखिए में आता है सबसे पहला पॉइंट है कम से कम एक। अगर कहीं ऐसे आता है तो इसका मतलब होता है एक या एक से अधिक। कहीं पे आ गया कम से कम एक, तो उसका मतलब समझ जाओ कि एक या एक से ज्यादा। और दूसरा अगर आ गया अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक एक, तो समझ जाइए एक या एक से कम। अगर ये दो शब्द आए कहीं पे भी, कम से कम एक या एक से अधिक, और अधिक से अधिक एक, तो एक या एक से कम। ये दो चीज आप ध्यान रखिए। उसके बाद ये देखिए विषम संख्या, आपको मालूम है जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको विषम संख्या है बोलते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये देखिए विषम संख्या है। और सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से कट जाती है उसको सम संख्या बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 से शुरू होती है, 2, 3, 5, क्योंकि एक जो होती है न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है। ध्यान रखना, एक न तो भाज्य न अभाज्य, तो 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये देखिए अभाज्य संख्या। ज्यादातर आप एक गलती करते हो, आप क्या करते हो, ये विषम संख्या और अभाज्य संख्या दोनों को एक ही मान के चलते हो, जबकि विषम संख्या अलग है, अभाज्य संख्या अलग है। विषम संख्या मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटती उसको विषम संख्या बोलते हैं, और अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटती, केवल एक से कटती है और अपने से कटती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और इसी में आता है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जो वर्ग संख्या होती है, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, वर्ग वाली संख्या है। जैसे देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, इसी तरीके से अनंत तक। ऐसे एक आता है पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन, पूर्ण घन का मतलब घन, जैसे 1 का घन 1 गुणे 1 गुणे 1, 3 बार 1। 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 8। 3 3 9 3 27, 4 चौक 16 चौका 64, 5 5 25 25 125, ऐसे अनंत तक। ये कुछ बेसिक है लेकिन इसमें मेन जरा ध्यान रखिए कि कम से कम, अगर कम से कम एक आया तो इसका मतलब एक या एक से ज्यादा। अधिक से अधिक एक आया तो एक या एक से कम। अगर ये मान लो आ गया कम से कम 2, तो इसका मतलब 2 या 2 से अधिक। अधिक से अधिक 2, तो 2 या 2 से कम। ये चीज जरा ध्यान रखें।